राधे राधे। आज जो मैं ठाकुर जी की लीला बताने वाला हूँ वो बहुत अच्छी है। वो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मेरे को थोड़ा इमोशनल भी कर गई थी जब मैंने ये सुना। मैंने सुना है कहीं, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ताकि सबको पता चले। ठाकुर जी की ये लीला तब की है जब ठाकुर जी के एक भक्त थे। उन्होंने कहीं ये सुना था कि अगर आप 12 साल, निरंतर 12 साल विदाउट एनी गैप, ओके, एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए, निरंतर 12 साल अगर आप कोई नियम पूरा करते हो तो आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा। तो भाई हमारे ठाकुर जी के भक्त हैं, तो उनके उसमें आया कि मैं रोज़ ठाकुर जी को अपनी हाथों से बनाई हुई माला पहनाऊंगा, 12 साल पहनाऊंगा। और फिर 13th ईयर मैं ये चाहता हूँ कि ठाकुर जी खुद मेरी कुटिया में आए माला पहनने। ओके, तो उन्होंने शुरू कर दी ये क्रिया। उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि 12 साल मैं तुम्हें अपनी हाथों से मैं पहना रहा हूँ, पर 13वां साल का जो पहला दिन होगा तुम्हें मेरी कुटिया आना पड़ेगा माला पहनने। तो वो रोज़ माला बनाते, मंदिर जाते और ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से बनी माला ले जाते और पहनाते। तो वैसे साल गुजरते गए और रोज़ जाकर कहते ठाकुर जी को कि आज इतने दिन हो गए, आज इतने महीने हो गए, आज इतने साल हो गए। ऐसे करते 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 12 साल पूरे हो गए। जब 12 साल, 13th ईयर जब बैठने वाला था कल, आज 12वें साल का लास्ट डे था, तो बड़े खुश थे कि कल ठाकुर जी मेरी कुटिया में आएंगे, क्योंकि विश्वास इतना, प्यार इतना, प्रेम इतना, भाव इतना कि जब ठाकुर जी मेरी कुटिया में आएंगे कल, मैं उन्हें प्रेम से माला पहनाऊंगा। लेकिन ठाकुर जी अकेले तो आते नहीं हैं। उन्होंने सोचा कि साथ में उनके सखा होंगे, गैयाँ होंगी, गोपी होंगी, राधा जी होंगी, उन सब के लिए मैं भोग तैयार करता हूँ। तो उन्होंने पूरी रात बैठकर भोग तैयार किया, 56 भोग बनाए ठाकुर जी के। कल ठाकुर जी आने वाले हैं, उनको प्यार से 56 भोग पवाऊंगा और माला पहनाऊंगा। अब हो गया दिन पूरा, सुबह हुई तो उनको लगा ठाकुर जी अब आते ही होंगे। वो इंतज़ार करते रहे, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। फिर उनके मन में आया कि हो सकता है कि नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने कोई काम दे दिया हो, तो उसमें व्यस्त हो गए हो। फिर थोड़े वक्त के बाद देखा तो वो नहीं आए, तो उनको लगा कि बहुत सारे भक्त उनके दर्शन करने आते हैं, शायद सबको दर्शन देने में बिजी हो, तो वो थोड़े और इंतज़ार करने लगे। फिर भी नहीं आए, तो उन्होंने वो भाव देखा कि इतनी सखियाँ, इतनी गोपियाँ उनके दर्शन के लिए इंतज़ार करती है, तो वो गोपियों को दर्शन पहले दे रहे होंगे। तो वो सोच के वो बैठ गए। बट वो फिर भी थोड़ी देर और इंतज़ार किया, ठाकुर जी नहीं आए, तो उनको ये लगा, वैसे करते 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 शाम हो गई। फिर उनको ये लगा कि ये सब ठाकुर जी आते नहीं हैं, ये सब झूठ है, ये कहना झूठ है। मैं इतने प्रेम से, भाव से ठाकुर जी के लिए मैं सब कुछ कर, अभी कल से मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे लिए। और ऐसे करके 56 भोग उठाया और सोचा कि किसी को देकर आता हूँ मैं मंदिर में। तो जैसे ही वो कुटिया से बाहर निकले, सामने से देखा तो गैया का झुंड आ रहा था और एक छोटा बालक लेकर आ रहा था। तो वो बालक चिल्लाए जा रहा है, बाबा बाबा बाबा। उनका गुस्से में ध्यान ही नहीं था, बस बड़बड़ाए जा रहे थे कि कन्हैया तुमने अच्छा नहीं किया, कन्हैया तुमने बहुत गलत किया, मैं 12 साल तुम्हारे लिए सब करते रहा हूँ और आज तुमने मेरे साथ गलत किया, कल से मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं, बस बड़बड़ाते जा रहे। उतने में नज़र वो बालक पर पड़ी। तो बाबा ने बोला, क्या हुआ बालक? तो बोलते हैं, इतनी सारी गैयाँ आ रही है, तुम प्रतीक्षा कर लो, पहले गैया को जाने दो, फिर तुम जाओ जहाँ जाना है। तो बाबा ने पूछा, ये किसकी गैया है? तो उसने कहा, नंद बाबा की गैया है। तो कहते हैं, बस यही काम है तुम्हारे कन्हैया का और तुम्हारा, कि बस हमें परेशान करते रहो। वो सब, अब जिस भक्त का प्यार होता है ना, वो इसी तरह बात करता है, अपना समझ के बात करता है। तो बालक ने पूछा, क्या हुआ बाबा? पहले आप प्रतीक्षा कर लो, पहले गैया को जाने दो, फिर बाद में आप आराम कर लो, और तब तक चाहे तो आप कुछ खा लो। तो बालक ने बोला, सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है, आप किसके लिए खाना है ये? तो उसने कहा कि ये जो तुम्हारे कन्हैया है ना, उसके लिए था, कि 12 साल मैंने उसके लिए माला की,
और आज मैंने सोचा था वो खुद आएंगे कुटिया में पहनने, पर आए नहीं। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, मुझे भी बड़ी भूख लगी है, मुझे थोड़ा खाना खिला दो। तो बाबा ने बोला बस यही नखरे हैं तुम्हारे कन्हैया के भी और उनके सखा के भी, कि ये देखो तुम्हें भी, तुम्हारे भी नखरे सहूँ। पर चलो आया है तो खिला देता हूँ। तो वो 56 भोग खोला और प्यार से उसे खिलाने लगे। उतने में वो बालक के आँखों में आंसू आने लगे। तो बाबा ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, खाना अच्छा नहीं लगा? बोलते बड़ा स्वादिष्ट है, पर आज तुमने माला नहीं पहनाई। तो बाबा ने बोला माला? बोलते रोज तुम मुझे माला पहनाते हो, आज कैसे तुमने मुझे माला नहीं पहनाई? तो बाबा ने बोला तुम कौन करके? तो उसने कहा मैं ही तो हूँ तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारे हाथ से माला पहनने आया हूँ, तुम माला पहनाओ। ये 56 भोग तुमने बनाए, मैं प्यार से पा लिया। इतने भक्त आए थे, इतना कुछ लेकर आए थे, लेकिन मैं किसी के हाथ का नहीं खाया क्योंकि मेरे को इंतज़ार था तुम्हारे हाथ के माला की। तो वो अभी बाबा ये सुनकर इतने खुश हुए कि उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। प्यार से ठाकुर जी को माला पहनाया, अपने हाथों से ठाकुर जी को 56 भोग खिलाया और इतने खुश जैसे कि भाई सब कुछ मिल गया और अब जीने की कोई इच्छा नहीं रही। यही है एक भक्त का प्यार, भोले भक्त का प्यार। वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बस हमारे ठाकुर जी साक्षात हमारे सामने आ जाए, बस उसी की इच्छा करते हैं। बस भोले मन से प्यार से उनकी सेवा करो, ठाकुर जी ज़रूर दर्शन देंगे, कोई ना कोई रूप में आपको ज़रूर आकर दर्शन देंगे। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। राधे राधे।